हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। आज मैं उन लोगों की बातें करूंगा जिनकी आंखें अभी तक भी नहीं खुल रही हैं। मतलब इन लोगों ने अपने आप को ऐसा झोंक दिया है, जो प्रभु है, भगवान है, भगवान श्री राम है, उनको छोड़ करके किसी और को भगवान मान लिया है और मानने को ही तैयार नहीं है। उनको लग रहा है कि यही भगवान है, क्योंकि उनको इस तरीके से बेवकूफ बनाया गया है। अब सरेआम देख रहे हैं कि किस तरीके से इनका इस्तीफा हो रहा है, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है, इधर एसआईटी बिठाई जा रही है और आए दिन पता चल रहा है इतने करोड़ चोरी हो गए, ये चढ़ावा चोरी हो गया, ये सोना, ये चांदी, ये ईंटें चोरी हो गई और फलाने का नाम है और ढिमाके का नाम है। और भाई साहब ये सारे सारे चुप। और कुछ लोग ऐसे जो इन चोरों को, इन डकैतों को अभी भी भगवान राम के सामने इनको भगवान मान करके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों का क्या हो सकता है? मतलब धर्म के नाम पर जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में पूरे देश का माहौल बनाया गया है, अगर आप कोई भी अच्छी बात कह दो, कोई भी मतलब की बात कह दो, अरे ऐसे कैसे तुमने, अब सनातन जाग गया है, अब हिंदू जाग गया है, अब तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, है ना, हम तुमको बताएंगे अभी इतने 500 साल बाद। ऐसा 5 साल का इतिहास नहीं है इनके पास में कि 5 साल पहले ये क्या कर रहा था, आज इनकी क्या हालत है। लेकिन ये लोग 500 साल पुराना इतिहास लेकर के लोगों से झगड़ रहे थे। मंदिरों के बाहर कोई पूजा जुलूस यात्रा पहले भी निकलती थी, कोई दिक्कत नहीं। मस्जिदों के बाहर डीजे पे बजा बजा के नाच रहे हैं और कहते हैं कि हम बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं, हम सनातनी हैं और हर चीज में लड़ते थे। तो ये माहौल पैदा कहाँ से हुआ, किसने किया? पहले तो नहीं था माहौल ऐसा। मतलब जिन्होंने अपने आप को भगवान के ऊपर बना लिया और ये खुद कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए, ये राम को लाए हैं तो सबसे बड़ा भगवान का, धर्म का, सनातन का, हिंदुत्व का तो यही बड़ा अपमान था कि जो राम को लाए हैं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? और इसमें ये जितने चिंटू मिंटू टिंकू गुड्डू बबलू, ये नए नए सनातनी थे, नए नए धर्म, इनको कभी गुस्सा भी नहीं आया इस पे ये गर्व कर रहे हैं। राम को कौन ला सकता है, लेकिन ये इस पे गर्व कर रहे थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मतलब कहां प्रभु राम और कहां ये चुनावी और धंधेबाज लोग और झूठ जुमला वाले लोग। तो इनको इन्होंने प्रभु राम से बड़ा मान लिया था और आज सब कुछ सामने है कि किस तरीके से कि लोगों को पता चल गया है कि ये भगवान के नाम पे, राम के नाम पे, मंदिर के नाम पे इनका उद्देश्य क्या था। है? इन्होंने अपना ट्रस्ट बना लिया, अपने आदमी बिठा दिए, तुम यहाँ बैठो, तुम वहां बैठो, तुम यहाँ से लूटो, तुम वहां से निकालो, ये करो, बाद में जो होगा देख लिया जाएगा। तो भाई साहब वो जो चंपत राय थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। भाई तुम्हारे इस्तीफा देने न देने से क्या फर्क पड़ता किसी को? आज से पहले तो तुम्हारा कोई नाम भी नहीं जानता था, है? और तुम किस पोस्ट पे हो इससे भी लोगों को मतलब नहीं था। तो तुम्हारे इस्तीफे से लोगों को क्या फर्क पड़ जाएगा? और कुछ जो छोटे छोटे टाइप के थे, 2-4 लोगों को एफआईआर में इनका नाम आया, इनकी जांच होगी, उधर एसआईटी जांच होगी। भाई साहब बात चोरी की या कुछ पैसों की या कुछ लोगों की जांच की नहीं है। जांच इस बात की होनी चाहिए कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था से, मासूम लोगों के धर्म के प्रति समर्पण से इन लोगों ने जो खिलवाड़ किया, धर्म की आड़ में इनको अधर्मी बनाया गया कि ये लोग धर्म की आड़ में दूसरों से लड़ने लगे। ये लोग धर्म की आड़ में मस्जिद के बाहर डीजे में डांस करने लगे। ये लोग धर्म के नाम पर लोकल ट्रेन में और ट्रेनों में बवाल करने लगे। ये लोग धर्म के नाम पर यहाँ पे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये करने लगे। तो दो धर्मों के बीच में जो नफरत की खाई खोदी गई, ये तो धर्म नहीं था। ये धर्म तो अभी कुछ समय पहले पैदा किया गया। इस धर्म का जो नुकसान हुआ है वो भी इसी देश ने झेला। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि देश को, दुनिया को, इन मासूम लोगों को ये समझना चाहिए कि आपके साथ खिलवाड़ कौन कर रहा था। धर्म और आस्था के नाम पर आपको बरगला कौन रहा था, जड़ तक जाना चाहिए और उस जड़ से आपको समझना चाहिए कि आपके साथ जितना बड़ा धोखा, जितना बड़ा छल, जितना बड़ा खिलवाड़ हुआ धर्म के नाम पर, और आप उन्हीं को अपना सर्वस्व मानते रहे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कौन है? तो कम से कम चलो ठीक है, किसी ने आपकी आंख में पर्दा डाल दिया, झूठ कर दिया, फरेब कर दिया, बहुत सारी चीजें दिखा दी, हिंदू मुस्लिम और ये फलाना और बापरी और ये वो 500 साल बाद और मुगलों ने लूटा, ये करा, अब हमारा गौरव, ये सब दिखा दिया। लेकिन अब जो दिख रहा है
कम से कम उससे तो आप लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। अब तो आप समझिए कि ये लोग क्या कर रहे थे आपके साथ, किस तरीके से आपको बरगला रहे थे, किस तरीके से देशवासियों को, भोले भाले लोगों को गुमराह किया जा रहा था। अगर अब भी समझ में नहीं आता है तो भाई साहब फिर तो वाकई में भगवान मालिक है ना। अगर आप भगवान को मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो कोई आप चढ़ावा चुरावें, चंदा चुरावें, सोना चुरावें, चांदी चुरावें और इधर से निकल जाएं, इनका बचाव हो जाए, उसके बाद में भी आप जाकर के इन्हीं को अपना ईश्वर मान लो, तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। क्या होगा जब आप किसी और को ही भगवान माने बैठे हो, तो भगवान भी आपका क्या कर लेगा। तो अब समय आया है, कम से कम अब तो अपनी आंखें खोलो, कुछ समझो, कुछ जानो, बस इतना ही कहना था। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।